हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, इसके क्या कारण थे और इसके क्या रिजल्ट निकले। तो सबसे बड़ी बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक वो पीरियड था जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिकल चेंज देखने को मिला था हमारे सोसाइटी में। और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है ग्रेट ब्रिटेन से, या बोले तो यूनाइटेड किंगडम से जो शुरुआत होती है। और ये शुरुआत होती है जो ग्रेट ब्रिटेन से, वो कब होती है? लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है। ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिला, किससे? एक अग्रेरियन सोसाइटी का इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज होने का। एक ऐसी इकोनॉमी जो पहले हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी थी, यानी कि जहाँ पर हाथों से गुड्स बनाए जाते थे ज़्यादा, और बाद में मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तब्दील होना। तो ये वो एक पीरियड था जिसमें एक तरह से अपने कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल काफ़ी हद तक चेंज आया। तो ये जो रेवोल्यूशन है इसकी शुरुआत होती है, कैसे होती है कि यहाँ पे एडवांसमेंट देखने को मिलता है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, आयरन प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ में यूज़ ऑफ स्टीम पावर में। ये शुरुआत होती है सबसे पहले ब्रिटेन से और बाद में ये यूरोप से फैलती है और यूरोप से बाकी पार्ट्स में फैलती है, यानी कि वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में ये स्प्रेड होती है। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया था, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे उस टाइम में। तो कॉजेज की बात करें तो सबसे पहला एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, कि उस टाइम में क्या आया था? इनोवेशन हुआ था, जैसे क्रॉप रोटेशन हुआ था, नए टूल्स आए थे, जैसे बीज वगैरह आ गए, ठीक है। और साथ ही साथ में फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, क्योंकि टेक्नोलॉजी में थोड़ा इन्वेंशन हो रहा है, इनोवेशन आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है किसानों को मदद मिली होगी। और साथ ही साथ में फ्रीइंग लेबर फॉर इंडस्ट्री, तो इसीलिए कहते हैं जब प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था तो उसके बाद, और पॉपुलेशन तो अपनी बढ़ी रही थी, तो उसके कारण इंडस्ट्री के लिए लेबर भी अच्छी मिल रही थी। और साथ ही साथ में इंडस्ट्री के लिए चाहिए कि रॉ मटेरियल हो, तो अगर अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए मिल जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था एबंडेंट नेचुरल रिसोर्स। इसका मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात ही, कोयला इनको अच्छे से मिलने लग गया था, आयरन अच्छे से मिलने लग गया था, जिसके कारण इनको हेल्प मिली मशीन्स बनाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन ने, आपको पता है, उस टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज पे रूल कर रखा था, तो वहाँ से इनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा था अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे। और कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, कि इन्होंने देखो प्रॉफिट भी कहाँ से कमाया? जहाँ पर इन्होंने अपने कॉलोनी सेट कर रखी थी, यानी कि जिन कंट्री पे इनका रूल था वहाँ से प्रॉफिट कमाते, और वहाँ से प्रॉफिट कमा के ब्रिटेन में लेके आते और वहाँ पे फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते। और नेक्स्ट देखने को मिले तो हमारी एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी था कारण का, वो था टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। और इन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार हो गया, इसके अलावा स्टीम इंजन आ गया था, और इसी के साथ साथ पावर लूम हो गया था, जिसके कारण पावर लूम स्टेब्लिश कर लिया गया था। इन सब ने क्या करा? मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर दिया? बूस्ट कर दिया। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, की ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटेन के अंदर गवर्नमेंट एकदम स्टेबल थी, और गवर्नमेंट अगर स्टेबल होगी तो अच्छे से काम करा जाएगा। तो यहाँ पे कहते प्रोटेक्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने प्रोटेक्ट करा और एनकरेज करा इन्वेस्टमेंट को। इसके अलावा कॉलोनियल एम्पायर की बात करें तो ये बात तो हुई कि इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा था? वहाँ से मिल रहा था जहाँ पे अंग्रेज लोगों ने रूल कर रखा था, मतलब जिन कंट्रीज के ऊपर ब्रिटेन ने रूल कर रखा था वहाँ से इनको ईजिली क्या मिल रहे थे? रॉ मटेरियल मिल रहे थे। नेक्स्ट बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंप्रूवमेंट, ये तो हो गई थी कि डेवलपमेंट ऑफ कैनाल हो गया था, रेलवे का डेवलपमेंट हो गया था, रोड बना दिए गए थे, जिसके कारण आसानी से लेबर और गुड्स को ट्रांसफर करा जा सकता था ईजिली एक एरिया से दूसरे एरिया में। और ग्रोइंग पॉपुलेशन, और ये वो फेज था जिसमें पॉपुलेशन अच्छी बढ़ रही थी और इसी के कारण इनको लेबर आसानी से मिल रहे थे। और कैपिटलिज्म की बात करें तो वो मैंने बताई दिया कि ये वो फेज था जहाँ पे इनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस सी बात है बढ़ रही थी, और प्राइवेट एंटरप्राइज था वो बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन एनकरेज करा गया था प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू ब्रिटेन में। तो अर्बनाइजेशन शिफ्ट हो रहा था, कि ये वो फेज था जहाँ पे रूरल से अर्बन लाइफ क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे सेंट्रलाइज लेबर हो रहे थे, कंज्यूमर बेस, मतलब अर्बन एरिया सेटअप हो रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है इनको लेबर अच्छे से मिल रही थी। तो ये कुछ एक कारण थे जिनके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिनमें इंपॉर्टेंट कारण की बात करें तो इनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाना, वहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट होना, साथ ही साथ में इनको क्या मिलना? रॉ मटेरियल के साथ साथ लेबर भी बाहर की कंट्री से भी इनको अवेलेबल हो सकती थी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पाइनिंग जेनी हो गया, स्टीम इंजन हो गया, और भी कई सारी जो मशीन वगैरह है उनके आने से कहीं ना कहीं इसका रीजन माना जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या क्या रिजल्ट पड़ा। हो सकता है आपको वीडियो में हल्का फुल्का साउंड है क्योंकि पंखा चल रहा है, तो इसका भी, और बाहर थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह का कहीं काम चल रहा है, तो इसको इग्नोर करना, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, डेफिनेटली आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिजल्ट क्या निकले? तो सबसे बड़ी बात है अर्बनाइजेशन में ग्रोथ होगी। ऑब्वियस सी बात है जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो सोसाइटी में चेंज हो रहा है, और सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो ग्रोथ देखने को मिलेगी सिटी की। लेकिन ये जो सिटी की जो ग्रोथ होती है ना वो अनप्लान होती है, अचानक जब ऐसी हुई तो अनप्लान होगी, तो वहाँ पे ओवर क्राउडेड देखने को मिलेगा, और वहाँ पे कोई भी सैनिटरी की जो कंडीशन होती है, सैनिटेशन की कंडीशन होती है, वो नहीं प्रॉपर देखने को मिलेगी। राइज ऑफ फैक्ट्री सिस्टम,
कि यहाँ पे रिप्लेस कॉटेज इंडस्ट्री, मास प्रोडक्शन बिकम द नॉर्म, यानी कि यहाँ पे एक तरह से फैक्ट्री सिस्टम आ गया जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री लगने लग गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लग गई, तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन होने लग गया, सोशल चेंज होने लग गया कि इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास आ गई, यानी कि इंडस्ट्रियल बर्जियस क्लास आ गई और दूसरी वर्किंग क्लास के थे इवॉल्व होनी शुरू होगी। लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बड़ी लेवल पे प्रोडक्शन का काम होगा तो वहाँ पे कोई भी वर्किंग कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा और उनसे लंबे टाइम तक लेबर से काम करवाया जाता था। इवन चाइल्ड लेबर भी उस टाइम में कॉमन हो गई थी। तो सबसे बड़ी अगर कंडीशन खराब होती है तो वो यही होती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑब्वियस सी बात है देखने को मिली थी कि इनोवेशन हो गया था टेक्सटाइल में, आयरन में, ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे रेलवेज आ गया था, स्टीम शिप्स वगैरह चलने लगी थी, टेलीग्राफ चलने लग गया था। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो सिंपल सी बात है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, कैपिटलिज्म आएगा और एक तरह से ऐसी कंज्यूमर कल्चर डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट पड़े तो ऑब्वियस सी बात है जो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका इंपैक्ट आज तक हमारी सोसाइटी में देखने को मिल सकता है। पॉल्यूशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे करा गया उनके द्वारा, और इवन अपनी कंट्री में तो कम करा लेकिन दूसरों की कंट्री में जहाँ पे उन्होंने रूल करा वहाँ पे लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे आपको पता है एग्रीकल्चर का इन्होंने बढ़ावा दिया। तो इससे राइज ऑफ इंपेरियलिज्म भी करा गया क्योंकि इनको अब लालच पड़ रहा था, तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के ऊपर अपनी हुकूमत चलाई, अपना दबदबा किया या अपना रूल इस्टेब्लिश किया। इसी को बोलते हैं इंपेरियलिज्म। ओबीएससी बात है ये करा। रिफॉर्म्स एंड लेबर मूवमेंट, तो उसी के बाद जब ये लेबर के लिए आपको पता है जब उनके राइट छीने जा रहे थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनसे लंबे टाइम काम करवाया जा रहा था, तो वहाँ पे फिर वर्कर की ऑर्गेनाइज बननी शुरू होगी, उनके राइट के लिए डिमांड करने लग गए, लेबर लॉज बनने लगे, ट्रेड यूनियन बनने लग गई और धीरे धीरे ये जो ग्लोबल स्प्रेड हो गया क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी दुनिया में, यूरोप से ब्रिटेन से यूरोप, यूरोप से यूएसए, यूएसए से जापान और उसके बाद बाकी कंट्रीज में ये हुआ स्प्रेड। तो आई होप एक छोटी सी वीडियो से काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिली होगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या और उसके क्या इंपैक्ट देखने को मिले। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।